और देखिए जिस तरह से दिल्ली में ये खौफनाक तस्वीर सामने आई थी, किस तरह से एक नाबालिग की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। और अब तस्वीर भी, जो इस आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है, जिस तस्वीर में आरोपी कलावा बांधे हुए, और इस पर कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट भी सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे मामले को लव जिहाद एंगल से जोड़ा है। तो कपिल मिश्रा ने इस पर प्रहार किया है, जिस तरह से नाबालिग लड़की की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। और इसको लेकर तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, तस्वीरें रूह कपा देने वाली है, तस्वीरें विचलित करने वाली है। दिल्ली के शाहबाद इलाके में कत्ल की वारदात की सीसीटीवी को जिसने देखा, उसकी रूह कांप उठी। दिल्ली में 20 सड़क सरफराज साहिल ने नाबालिग साक्षी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, पत्थरों से कुचल दिया। दिल्ली का ये दरिंदा साक्षी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करता रहा। एक दो नहीं बल्कि 25 बार साक्षी को चाकुओं से गोदा, 6 बार पत्थरों से कुचला, लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। मौकाए वारदात पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन सब साक्षी की मर्डर की वारदात तमाशबीन होकर देखते रहे। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया कि शैतान को रोके, साक्षी को बचाए। साक्षी का कातिल साहिल कितना बेरहम था, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। लेकिन सवाल दिल्ली के उन लोगों पर भी खड़े हो रहे हैं जो हत्या की वारदात को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। सवाल खड़े हो रहे हैं, दिल्ली में इतनी असंवेदनशीलता क्यों? साक्षी को किसी ने क्यों नहीं बचाया? आखिर क्यों तमाशबीन बने रहे लोग? दिन दहाड़े वो आदमी जाए, वो इसीलिए हो पाती है कि उसको ना तो पुलिस का डर है और ना ही लोगों का डर है, और वो ये सोच पाता है कि वो स्कॉट फ्री बच जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद वो आज 20 घंटे बाद पकड़ा गया। वो वहाँ से गुजर गया, उसके परिवार ने भी नहीं रोका, ना लोगों ने रोका कि ऐसे लड़के ना बन के आए जो बाहर लड़कियों को सरेआम कत्ल कर दे। दिल्ली एक बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित जगह है महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए, और साथ में दिल्ली बहुत असंवेदनशील भी हो गई है। ये क्यों हो रहा है? मैं ये मानती हूँ कि आज दिल्ली में किसी को डर नहीं लगता। साक्षी हत्याकांड ने सबको दहला दिया। साक्षी की कितनी बेरहमी से हत्या की गई, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक साक्षी के सर पर चाकू के 16 वार साहिल ने किए थे। वो तब तक साक्षी को मारता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बुलंदशहर से उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने इस नाबालिग की हत्या क्यों की। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान आरोपी मोहम्मद साहिल की जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। साक्षी के कातिल के हाथ में कलावा बंधा था। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मोहम्मद साहिल ने हाथ में कलावा क्यों बांध रखा था? मेरे को जो जानकारी मिली है, 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो दुर्घटना घटी है बहुत दुखद है, लेकिन घटाने वाला, करने वाला कौन? क्यों एक ही संप्रदाय के वो लोग बार बार आगे आते हैं? अगर हिंदू लड़की अपनी इच्छा से वो नाबालिग बच्ची मना कर रही है तो एक ही संप्रदाय के लोग क्यों इस तरह की हरकत करते हैं? दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है। अगर अब श्रद्धा का हत्यारा फांसी पे लटका हुआ होता तो शायद इस साहिल की, सरफराज के बेटे साहिल की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है हमारे हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में केरला स्टोरी बनाई जा रही है। जब आपके सामने इतना बड़ा प्रसारण है कि कितनी बुरी तरीके से वो लड़की को मारा गया है, तो उसको इमीडिएट सजा होनी चाहिए और फांसी पे चढ़ाना चाहिए। क्या कलावा बांध कर वो छलावा कर रहा था? अब संभव है कि लव जिहाद के एंगल से साक्षी हत्याकांड की जांच हो, लेकिन इन सब के बीच पीड़ित परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई। साक्षी के परिवार ने हत्यारे साहिल को फांसी देने की मांग की। मुझे चाहिए इंसाफ, चाहिए मुझे, उसकी फांसी चाहिए, बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे चाहिए इंसाफ, चाहिए मुझे, उसकी फांसी चाहिए, बस मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। मेरी भाभी करके उसी के यहाँ रहती थी और उसके 2 बच्चे थे।
और उसका जो आदमी था वो बंद था, तो उसको हमारी बीवी गई, बोले कि चलो घर, तो बोली नहीं मम्मी ये वो जो है इसके आदमी भैया छोड़ कर चले आएंगे तो 20-22 तारीख तक, फिर हम घर आ जाएंगे। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। 7 बजे करीब किसी ने आके बताया कि साक्षी को वहाँ पर मार रहे हैं, जो उनके जाके देख लो, पुलिस वाले आए पता करने की वही है कि कोई दूसरी। वहाँ पर जब हमने जाके देखा तो हमारे घर की बहन ही मिली, जाके हमने वहाँ गए तो वहाँ पता चला तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी, नगीचे जाने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, इतने खड़े थे। हमारे घर से कम 15 मिनट दूरी पर जाके हुआ है ये काम। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, साक्षी के कातिल को फांसी देने की मांग कर रहा है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है जब दिल्ली में किसी बेटी का इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ। श्रद्धा और निक्की की हत्या भी बेरहमी से की गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर कितनी बेटियां आफ्ताब और साहिल जैसे हैवानों का शिकार होंगी? क्या साहिल जैसे शैतानों को पुलिस से डर नहीं लगता? और सवाल ये भी कि क्या लव जिहाद में साक्षी की जान गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।